थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए आज का हमारा टॉपिक है अग्रेशन। ठीक है, अग्रेशन है आज का टॉपिक। ठीक है, आक्रामकता। तो पहले हम अग्रेशन की आक्रामकता की अवधारणा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वो है क्या चीज़। ठीक है, तो पहला है इसमें परिभाषा। जो हमारा आक्रामकता है वह व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति, समूह या वस्तु को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अग्रेशन हमें गुस्सा होता है। ठीक है, गुस्सा समझ लो, अग्रेशन का एक साइड, दूसरा साइड समझ लो गुस्सा, जो कि हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं और उसे हर्ट हो रहा है, तो वो हम मानसिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। या हमने गुस्से में, हमारे हाथ में टीवी का रिमोट है, हमने दूसरे को गुस्से में रिमोट मार दिया, तो क्या शारीरिक नुकसान पहुंचा रहे हैं हम उसे। अब क्या एक व्यक्ति से लड़ रहे हैं या एक समूह से लड़ रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं या किसी वस्तु से। ठीक है, टीवी नहीं चल रहा, टीवी में रिमोट उठा के मार दिया या फिर टीवी को गाली सुनाने लग गए, तो वो चीज़ हमारी होती है। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। अग्रेशन वह है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति, समूह या वस्तु को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। सरल भाषा में किसी को चोट पहुंचाने, अपमानित करने या नुकसान देने का इरादा आक्रामकता होता है। ठीक है, उदाहरण है लड़ाई करना, गाली देना, किसी को धमकाना, किसी चीज़ का तोड़ना। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब है अग्रेशन की थ्योरीज, अग्रेशन के सिद्धांत कि जो हमारे अग्रेशन के सिद्धांत हैं वो किसने दिए हैं और अग्रेशन के सिद्धांत है क्या। तो इसमें हमें जो अग्रेशन के सिद्धांत पढ़ने हैं वो बायोलॉजिकल पढ़ने हैं, जैविक सिद्धांत पढ़ने हैं। ठीक है, जैविक सिद्धांत पढ़ने हैं, बायोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, यह सिद्धांत मानता है कि आक्रामकता मतलब अग्रेशन जन्मजात होती है और यह शरीर की जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो हमारी अग्रेशन है ये हमारी जन्मजात होती है, हम पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ ही हमारी मतलब हमारे माँ बाप से आई हुई होती है, या हम पैदाइशी ऐसे ही गुस्से वाले पैदा होते हैं और ये शरीर की जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है, मतलब बायोलॉजिकल, जैविक मतलब बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। ठीक है, और जैसे इसमें एग्जांपल डॉग बनना है, जो डॉग होता है जब वो पैदा होता है तो वो बचपन से ही काटना सीखता है, अगर उसे कोई छेड़े वो बचपन छोटे से पिल्ले ही काट लेते हैं, तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। ठीक है, मैंने डॉग ही चुना आपको एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, और इसमें 2 थ्योरीज़ हैं, बायोलॉजिकल में 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट क्या है, इंस्टिंक्टिव थ्योरी, प्रवृत्तिगत सिद्धांत। तो ये जो है प्रवृत्तिगत सिद्धांत जो है, जूम करके दिखा देती हूँ, इसे किसने दिया है, इसके विचारक कौन है, सिगमंड फ्रॉइड एंड कॉनराड लॉरेंस। ये दोनों नाम हिंदी में याद कर लेना। प्रमुख विचार किसने दिए हैं इस थ्योरी के, सिगमंड फ्रॉइड एंड कॉनराड लॉरेंस। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, लिखने के बाद ये याद होगा। आपको मैं कितना भी समझा दूंगी, आप बिना लिखे पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ याद नहीं होगी। फ़ोन से कभी पढ़ाई याद नहीं होती, अपनी नोटबुक्स से याद होती है। पहले नोट्स बनाओ, उसके बाद इसको याद करने की कोशिश करो। तो इन्होंने इसमें क्या विचार दिया है कि जो हमारा अग्रेशन होता है वो एक जन्मजात प्रकृति है, मतलब इंस्टेंट है, मतलब प्रवृत्ति है, जन्मजात प्रवृत्ति है। तो ये हमारे जन्मजात बताया गया है। ठीक है, इस थ्योरी में यह ऊर्जा के रूप में व्यक्ति के ऊर्जा के रूप में व्यक्ति के भीतर जमा होती रहती है, समय समय पर बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है। तो इसका मतलब है इन्होंने
प्रवृत्तिगत थ्योरी सिद्धांत में ये बताया है कि यह एक ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के अंदर ही रहती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा बच्चा है, आप उसे बार बार उसके उस पे चीक्स पे पिंच कर रहे हो, ठीक है, प्यार में कर रहे हो, गुस्से में कर रहे हो, बार बार वो बहुत देर से सह रहा है कि आ रहा है मेरे को सामने वाला पिंच करके चला जा रहा है, आ रहा है सामने वाला मेरे को पिंच करते जा रहा है, तो वो आपके भीतर ही भीतर गुस्सा आ रहा है। और उसके बाद जब वो छोटा बच्चा होता है तो वो क्या या तो वो रोने लग जाता है या वो आपको कुछ उठा के मार देगा, है ना। तो ये समय समय पर बाहर निकल जाती है, गुस्सा जो हमारा होता है, अग्रेशन, ये आ जाता है। उसके बाद फ्रीड का मत क्या है कि मनुष्य में डेथ इंस्टिक्ट थानातस होता है। यह आत्मा विनाश या दूसरों पर आक्रमण के रूप में प्रकट होता है। तो ये जो इसने थ्योरी दी है हमारी सिगमंड फ्रीड ने, तो उन्होंने ये भी बताया है कि हमारा जो आत्म विनाश होता है या दूसरों पर हमारा या तो आत्म विनाश हो जाता है, ये जो डेथ इंस्टिक्ट दिख रहा है ना, ये आत्म विनाश है, ठीक है, आत्म विनाश हो जाता है या दूसरों पर आक्रमण के रूप से प्रकट होता है। तो मैंने बताया कि आप किसी को कुछ उठा के मार देते हो या फिर आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, आपका आत्म विनाश होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक इंट्रोवर्ट होता है और एक एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे 2 वर्ड बहुत फेमस होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो जो इंट्रोवर्ट होता है वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं दिखाता, भले ही उसे गुस्सा आ रहा हो, अग्रेशन आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, है ना, तो वो क्या अपना आत्मविनाश करता है। और जो हमारा एक्सट्रोवर्ट होता है वो चीख पुकार, गाली गलौज, मारना पीटना कर देता है, तो वो दूसरों पर आक्रमण करता है, इसमें ये चीज़ बताई गई है। और हमारी जो आत्मविनाश और ये डेथ इंस्टिक्ट है, इसे हम थैनाटस बोलते हैं, ये याद कर लेना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, एक सेकेंड, इधर ये जो है इसे देख लेना, थैनाटस, इसे इंग्लिश में देख लेना, तुम हिंदी में देख लेना, जैसा भी है, जैसी भी स्टूडेंट हो। अब इसमें है उदाहरण क्या है, गुस्सा रोकते रोकते अचानक हिंसा कर देना। मैंने पहले ही बता दी कि आप एक बच्चे को पिंच कर रहे हो, वो बहुत देर से सह रहा है, अब उस पर सहा नहीं जा रहा, तो वो लेके आपको रिमोट मार देगा, तो वो आपका ये एग्जाम्पल हो गया, गुस्सा रोकते रोकते अचानक हिंसा कर देना। तो ये हमें इंस्टिक्टिव थ्योरी में पढ़ना है, प्रवृत्तिगत सिद्धांत, ठीक है। ये हमारा यहाँ क्लियर हुआ। अब इन्होंने ये दिया है, ठीक है, बायोलॉजिकल थ्योरी। अगर एग्ज़ाम में आता है कि आप अग्रेशन की बायोलॉजिकल थ्योरी एक्सप्लेन करो 15 मार्क्स में, तो आप इसमें फर्स्ट पार्ट इंस्टिंक्ट थ्योरी भी करके आओगे और सेकंड पार्ट प्राणी व्यवहार सिद्धांत भी करके आओगे, ठीक है। ये हमारा 5 मार्क्स में या 15 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। या एक चीज़ भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है, या तो आप इंस्टिंक्टिव थ्योरी करो या फिर एथोलॉजिकल थ्योरी करो, ठीक है, प्राणी व्यवहार सिद्धांत। अब ये उसके मुख्य विचारक कौन है, इन्होंने कॉनराड लॉरेंस ने हमें ये थ्योरी दी है। इसके मुख्य विचार हैं कि आक्रामकता जानवरों और मनुष्यों दोनों में पाई जाती है, मतलब जो हमारा अग्रेशन होता है वो जानवरों और मनुष्यों में दोनों पाई जाती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। यह जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अगर देखो मैंने एग्जांपल दिया था डॉग वाला कि वो पैदाइशी जो है काटते हैं, है ना, मैंने ये एग्जांपल दे दिया था, क्योंकि देखो उन्हें ज़रूरी है काटना। सॉरी कॉल आ गया था। तो मैं क्या बता रही थी कि अगर जो डॉग्स हैं वो ये चीज़ अपनी नहीं सीखते तो वो अपनी रक्षा कैसे करते। हर कोई उन्हें मारता, हर कोई उन्हें भगाता, हर कोई लात मार मार के भगाता। ऊपर वाले ने उन्हें दांत दिए और उन्हें काटना सिखाया। अपनी सुरक्षा के लिए वो आवश्यक है, जीने के लिए, ठीक है, सर्वाइवल करने के लिए वो आवश्यक है। तो क्षेत्र में रक्षा और भोजन और साथी के लिए संघर्ष। अगर आप किसी डॉग को परेशान कर रहे हो तो दूसरा डॉग साथ में आ जाता है मारने काटने, है ना। और किसी से खाना लाना है तो उसमें भी वो हेल्प करता है और अपनी रक्षा के लिए भी वो काटते हैं। तो इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है,
ठीक है, कि अग्रेशन क्यों ज़रूरी है। मुख्य बिंदु क्या है कि जो अग्रेशन है वो प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल है। यह प्रजाति की रक्षा करता है। ठीक है, डॉग का एग्जाम्पल इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था। उदाहरण, जानवर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए लड़ता है, या जानवर अपने दोस्त के लिए लड़ता है, जानवर अपने साथी के लिए लड़ता है। तो हमारा ये प्राणी व्यवहार सिद्धांत कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद है इसमें एक हाइपोथेसिस। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन का एक पार्ट है। ठीक है, जो हमारा गुस्सा है, तो फ्रस्ट्रेट हम कब होते हैं? फ्रस्ट्रेट हम जब होते हैं कि जब हमें हमारी मनपसंद चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है, या फिर हमारी बात सुनी नहीं जा रही, या फिर हम एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहे हैं, या हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें चिड़चिड़ापन जो होता है उसे हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। और इसमें क्या है कि हमें कोई इसका नॉर्मल लैंग्वेज है कि अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा तो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं? कुंठा आक्रामकता परिकल्पना। ठीक है, ये किसने दी है? रोलार्ड एंड मिलर ने। इसके मुख्य विचार क्या हैं? हर कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। ठीक है, तो क्या जो हर जो कुंठा होती है, मतलब जो हमारी चिड़चिड़ापन होती है, कुंठा हाइपोथेसिस को बोलते हैं। हाँ, हाइपोथेसिस जो होती है, हर हाइपोथेसिस में फ्रस्ट्रेशन जो हमारा होता है तो आक्रामकता को जन्म देती है। कौन जन्म देती है? हाइपोथेसिस और कुंठा। और हर आक्रामकता के पीछे कोई ना कोई कुंठा होती है। हाइपोथेसिस मतलब कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन का अर्थ क्या है? जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता तो वो क्या फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। और है ना, उदाहरण क्या है? परीक्षा में बार बार असफल होना तो गुस्सा आता है, नौकरी ना मिलना तो चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, इसमें आलोचना दे रखी है कि हर कुंठा से आक्रामकता नहीं होता। कुछ लोग कुंठा को शांत करने से संभलते हैं। तो जो कुंठा है वो फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा को हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंठा। ठीक है, कुंठा बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन को। ठीक है, तो इसमें लास्ट में लाइन दे रखी है कि जो हर फ्रस्ट्रेशन है वो अग्रेशन नहीं होता। अग्रेशन में तो हम मारपीट कर देते हैं, गुस्से में कुछ भी फेंक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन से आक्रामकता नहीं होता, अग्रेशन नहीं होता। कुछ लोग कुंठा को शांत तरीके से संभाल लेते हैं। जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है, कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो आसानी से संभाल लेते हैं, और कुछ लोग सिचुएशन देख के या किसी ग्रुप में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन संभाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद है सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अग्रेशन, आक्रामकता का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? अल्बर्ट बंदूरा ने दिया है। इसके विचार क्या हैं कि जो हमारा आक्रामकता है सीखी हुई व्यवहार है। ठीक है, जो हमारा अग्रेशन है वो एक सीखी हुई व्यवहार है। हम दूसरे लोगों से को देखकर अग्रेशन करते हैं। आपने सुना है कि जैसा बाप वैसा बेटा। तो क्या होता है कि जो अपने बाप का वो व्यवहार देता है, करेक्शन देखता है, तो फिर बच्चे के अंदर भी वो चीज़ आ जाती है। उस चीज़ को इसमें बताई गई है। ठीक है, या फिर किसी दोस्त के साथ रहने लग गया, उस दोस्त वो मवाली गुंडा है, तो सामने वाले के अंदर भी वो चीज़ें आ जाती हैं। अग्रेशन उसका अग्रेशन वो सीख लेता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आक्रामकता होती है वो सीखी हुई व्यवहार है। दूसरे लोगों को देखकर आक्रामकता बनना सीखते हैं, मतलब अग्रेशन सीखते हैं। और सीखने की स्रोत क्या है? परिवार, समाज, मित्र, टीवी, फिल्में, मोबाइल गेम्स। ठीक है, मोबाइल गेम्स में आजकल पबजी तो आप सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे, तो उससे हमें अग्रेशन आ जाता है। कुछ लोग फ़ोन तोड़ देते हैं अगर पबजी में आउट हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें। अब इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि इन्होंने ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा था बोबो
डॉल एक्सपेरिमेंट करके देखा था। बच्चों ने बड़ों को हिंसा करते देखा, बाद में बच्चों ने भी वही व्यवहार दोहराया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था, उसको हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उनने क्या किया था कि बच्चों को बड़ों के साथ बिठा दिया था जो हिंसा करते थे, फिर बाद में बच्चे भी वही व्यवहार दोहराने लगे, इसलिए ये हमारी थ्योरी सिद्धांत आया है। ठीक है, तो पहले सिद्धांत जब आता है जब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे सिद्धांत हमें पढ़ाए जाते हैं और समझाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है इसका निष्कर्ष, हिंसा वातावरण। निष्कर्ष क्या है, अगर हम हिंसा वातावरण में रहेंगे तो हमारा अग्रेशन व्यवहार हो जाएगा, आक्रमण व्यवहार हो जाएगा, और पुरस्कार मिलने पर अग्रेशन बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि अगर हम गुस्सा हुए, ठीक है, और हमें किसी ने सपोर्ट कर दिया कि इसमें इसलिए बोला गया है कि पुरस्कार मिलने पर अग्रेशन बढ़ती है। अगर हम गुस्सा हुए और हमें 2-3 लोगों ने सपोर्ट कर दिया कि तू सही कर रहा है, तूने सही चीज़ पे गुस्सा किया, तो किसी ने समझाया नहीं कि तूने चिल्लाया क्यों, गाली गलौज क्यों दी, सामान क्यों फेंका, नहीं, अगर उसे सपोर्ट कर रहे हो तो वो और उसकी अग्रेशन बढ़ जाती है और अगली बार वो उससे ज़्यादा अग्रेशन दिखाने लगता है। ठीक है, तो हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अग्रेशन यहाँ कंप्लीट हो गई और ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अग्रेशन, आक्रामकता।